स्वागत है सबका मेरे YouTube चैनल पे एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। सो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ अपनी बाइक का ऑनरशिप रिव्यू। मेरी बाइक को हो चुके हैं 3 साल पूरे होने वाले हैं। मैंने ली थी अक्टूबर 2019 में और बाइक चल चुके हैं मेरी 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा। बाइक है मेरी नीचे खड़ी, तो चलो बाइक के पास चल के बातें करते हैं। सबसे पहले आप बाइक को देख लो चारों ओर से कैसी कंडीशन है। ओहो, ये किसने मिट्टी लगा दी अभी, देख सकते हो आप लोग अभी कैसी कंडीशन है। दिखाते हैं आपको अब मीटर। 25,620 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक। अब सुनाते हैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट। सो गाइस, मैं बाइक के प्रोज और कॉन्स जो है साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कंफर्टेबल की, तो मेरे हिसाब से फुल कंफर्टेबल है। देख रहे हो मेरे पैर प्रॉपर नीचे लग जा रहे हैं और इसमें बैठने का जो स्टाइल है वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे आप सोफा में बैठे कुछ इस तरह का लगता है और इसलिए मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। मैं जब बाइक ले रहा था तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि पैर प्रॉपर नीचे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर सा था उस टाइम पे, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी बाइक चलाई नहीं थी। तो एक डर सा रहता है मन में, यार पैर प्रॉपर नीचे लगेंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मल रोड में तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब ऐसी रोड मिल जाए या इससे बेकार मिल जाए, ये तो फिर भी ठीक है, इससे बेकार रोड मिल जाए जैसे आजकल हमारे वहाँ के हालात थे, तो वैसे रोड मिल जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे वही था। तो मुझे कंफर्टेबल के मामले में अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं शिमला गया, आपका नीति वैली गया, माना गया, और चलो नीति वैली फिर भी रोड बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। शिमला में थोड़ी चढ़ाई वाली थी, वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम पे वैसी चढ़ाई देखी है। और बाकी खैर उसके बाद तो मैं बहुत जगह गया हूँ। कंफर्टेबल की बात करूँ तो मुझे कोई भी इशू ऐसा फेस नहीं हुआ है। कि सो गाइस, आगे बात करूँ गियर लीवर की, जब तक मैंने चौथी सर्विस करवाई तब तक तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। गियर बहुत स्मूथ लगता था, मुझे पता भी नहीं चलता था बहुत बार गियर लग चुका है। और जैसे ही मैंने 5वीं सर्विस करवाई, क्योंकि मेरी 5 फ्री सर्विस थी, तो सर्विस सेंटर में ही करवाई मैंने दिल्ली में। जैसे मैंने 5वीं सर्विस करवाई उसके बाद गियर टाइट होना शुरू हो गई और अभी तक ये समस्या सॉल्व नहीं हुई। मैंने बहुत जगह दिखाया भी, बट कोई भी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाया। सबने कहा यार ऐसे होता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, बट वो मुझे पता था कि यार जब तक मैंने चौथी सर्विस करवाई तब तो बहुत बढ़िया लगते थे, स्मूथ, पता भी नहीं चल पाता था। तो ये समस्या है। बात करूँ इसके हेडलैम्प की, तो मैं जब नई बाइक लाया था तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे लगा कि लाइट बहुत ज़्यादा कम है, और मेरे कज़न ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि इसकी लाइट बहुत ज़्यादा कम है और तू ऐसा कर कि नया LED बल्ब लगा दे। तो क्या किया उसने, LED बल्ब लेके आए थे हम करोल बाग से, और मैंने क्या किया था, चेंज किया था। और यहाँ पे ये कट का निशान देख रहे हो आप, अभी ये यहाँ पे हमने काटा था, क्योंकि बल्ब जो है वो प्रॉपर फिट नहीं हो पाया इस पर। हमने जैसे तैसे एडजस्ट किया उसको, और एक छोटा सा डिब्बी आती है उस पर, तो वो यहाँ पे लगा था। तो हो क्या रहा था, वो बहुत दिक्कत कर रहा था, तो बार बार क्या हो रहा था वो, क्योंकि बाइक का हैंडल मुड़ जा रहा था, वो निकल जाता था। तो मैंने 1 हफ्ते बाद उसको निकाल दिया था। फिर मैंने इसी का जो इसकी हेडलाइट है मैंने उसी को लगाया इस पर, और तब से ये बल्ब इसी का है इस पर। मैंने अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं किया ये बल्ब। और मैं इतनी जगह गया, और मैंने उस पहले क्या था, मैंने नाइट राइड तो की नहीं थी, तो ऑफिस से रूम पर, रूम से ऑफिस ऐसे होता था, तो अंधेरा होता था। उस टाइम पर उतना एक्सपीरियंस नहीं था और पता भी नहीं चल पाया था। लेकिन जैसे जैसे मैंने काफ़ी चलाई बाइक और काफ़ी जगह गया, अंधेरे में गया, बहुत बार गया, मतलब बहुत जगह मैं फिर क्या कि अंधेरे में गया, तब मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। फिर जाके मुझे लगा नहीं यार बल्ब सही है, तो मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ। सच बताऊँ तो मुझे बल्ब से कोई भी इशू नहीं हुआ है अभी। बात करूँ इसके शॉकर की, पीछे का तो हार्ड है। और आगे की स्टोरी ये है कि एक बार मैं ऋषिकेश से घर आ रहा था, सुबह का 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, और क्या कि अचानक से गड्ढा आया और आगे का टायर चला गया गड्ढे में, और एक कट सी आवाज़ आई। और उस टाइम पे यार अंधेरा था और जंगल का एरिया। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी में क्या हो गया। देखा सब कुछ ठीक है। मैं डर गया, मेरा कहीं मोड़ तो नहीं गया, कुछ टूट तो नहीं गया, क्योंकि अंधेरा, जंगल के एरिया, कोई भी नहीं आसपास, गाड़ियाँ भी बहुत ही मुश्किल से, इक्का दुक्का उस टाइम पर, बहुत ही मुश्किल से। तो उस टाइम पे डर गया। तो उस टाइम पे कट से आवाज़ आई, वही एक्सपीरियंस रहा। तो उसके बाद से बहुत जगह गड्ढे में गई है, तब मैं समझ गया कि इसका थोड़ा सा वो सॉफ्ट है। पीछे का तो खैर, क्योंकि आएगा टायर ही ज़्यादातर गड्ढे में चला जाता है, आप जब तक रुकोगे तब तक गड्ढे में निकल ही जाती है बाइक। तो ये वाली बात है। आगे बात करूँ पिलियन सीट की, तो आप लोग देख सकते हैं पिलियन सीट का साइज़, आगे का देखो और पीछे। मैं तो बैठा नहीं हूँ भाई, थोड़ा सा ही बैठा हूँ मैं, 4-5 किलोमीटर तक ज़्यादा बैठा होगा, वो भी दिल्ली में पिलियन पर सीट पर, क्योंकि मेरे कज़न ने चलाई थी उस टाइम पे बाइक। भाई इतने बैठा हूँ, बाकी मैं बैठा ही नहीं हूँ पिलियन सीट पे, कभी भी बैठा ही नहीं हूँ। क्योंकि और मेरे बाइक देख रहे हो आप,
आगे सीट देखो कितनी दबी हुई है और पीछे कितना उठा हुआ है। इस सीट में केवल सामान लाया हूँ मैं। और एक ही बार कर्णप्रयाग से देहरादून तक एक मेरे कज़न थे, वही आए थे मेरे साथ, बस वही आए थे और उन्हीं को बैठा था मैंने पिलियन सीट पर। और उस टाइम पे हमने यहाँ पीछे सामान बांधा था और ये जो हालात है ना, ये उसी टाइम के हैं। और ये उसके बाद मुझे मिला ही नहीं। मैंने बहुत बार सर्विस सेंटर के चक्कर मारे बट ये मुझे मिला ही नहीं। दुकान में तो घर मिलता नहीं है, सर्विस सेंटर वालों के पास रहता है बट वो हर वक्त आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है उनका। तो ये मुझे मिला नहीं, ये उसी टाइम का है। तो पिलियन सीट पर लॉन्ग राइड करना कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, 169 mm है इसका, बट मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने बहुत चलाई है, उतनी नहीं चलाई है कि मैं दावा ठोक दूं कि भैया मेरे से ज़्यादा किसी ने नहीं चलाई है। बट आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स डाले हुए हैं और बहुत सारे नहीं डाले हैं। और हमारे यहाँ के रोड के हालात तो आप लोगों ने देख लिए हैं कैसे हैं। हो सकता ज़्यादा एक्सट्रीम जो हो उसमें दिक्कत हो सकती है, ये मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई बहुत दिक्कत है। जैसे उधर के रोड वो देख रहे हो आप, उसमें भी चलाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस टाइप की, क्योंकि मैंने बहुत चलाई है। इस टाइप में मैंने चलाई है क्योंकि हमारे इधर मैंने चलाई है, इधर वाली रोड पर मैंने चलाई है और इधर ऊपर की साइड चलाई है, बहुत जगह चला ली है मैंने ऑफ रोड पे। नॉर्मल रोड देखा कोई दिक्कत नहीं और बाकी तो कोई इशू है नहीं, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो सीधी सी बात है कि मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ इस बारे में। आगे बात करूँ स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई क्योंकि मैं 90, 100, 110 प्लस भी चला चुका हूँ और काफ़ी किलोमीटर तक चला चुका हूँ, क्योंकि हाईवे में चला सकते हो आप इतना किलोमीटर, और बाकी ऑफ रोड भी किया है और सामान भी 100 किलो तक ला चुका हूँ, आदमी को भी ला चुका हूँ 110 किलो का आदमी भी। तो मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ बाइक को या कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा कोई दिक्कत मुझे अभी तक हुआ नहीं है। बाकी बात करूँ माइलेज की, वो डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्टाइल पे कि आप लोग कैसी बाइक चलाते हो, कैसी जगह बाइक चलाते हो, कैसी रोड पर बाइक चलाते हो। क्योंकि मैंने हाईवे पे तो 44, 43, 44 तो निकाली है अपनी इस पर, क्योंकि मेरी ये है BS4 तो इतना तो निकली है। BS6 पर ज़्यादा है एवरेज। और ऑफ रोड पर बात करूँ तो मैंने 35, 36 भी आई हुई है मेरी। एक बार तो मेरी 34 या 33 कुछ निकली हुई है। उस टाइम पे मैंने बहुत बेकार रोड पर बाइक चलाई थी। उस टाइम पे मुझे याद है, उस टाइम पे बहुत ही बेकार थी रोड, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल जैसे मैं अभी चल रहा हूँ बिल्कुल बहुत धीरे ऐसे चलाना पड़ा था कि आप बिल्कुल 10-15 की स्पीड पे। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्टाइल पे भाई। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतनी एवरेज आएगी, बट ये है कि यार नॉर्मल अच्छी सही रोड है, ठीक ठाक रोड है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये इसका माइलेज कोई ख़राब है। बाकी बात करें ऑफ रोड में कैसी है बाइक, तो मुझे अभी तो कोई इशू हुआ नहीं है, तो मैं बढ़िया ही कहूँगा। मैं कुछ ख़राब कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है जितना ही मैंने चलाई है, तो मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है। बट ये है कि जब डाउन में जाते हो आप खासकर, क्योंकि मुझे चलाई में तो सच बोलूँ तो ऐसा इशू नहीं हुआ। हाँ, अगर जब तक नीचे स्लश ना हो, स्लश होगा तब ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो सकती है, मुझे अभी तक हुई नहीं है। बट जब आप डाउन में जाते हो तब होता क्या है कि जब आप जैसे चल रहे हैं, अभी ये मैं जा रहा हूँ अभी, तो होता है कि आगे का तो ब्रेक आप दबा नहीं सकते हैं, आगे का ब्रेक दबा नहीं सकते हैं, और पीछे का मारोगे तो फिर क्योंकि आप ये तो खैर नॉर्मल है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ऐसे में कोई इशू नहीं है। पर जहाँ पे पत्थर हो या ज़्यादा स्टीप हो, एकदम से डाउन सा हो, तो वहाँ भी है कि अगर थोड़ा सा भी अगर रोड अगर जैसे आप आधे रोड गए और आगे ज़्यादा वो हो गया, क्या कहते पत्थर कंकड़ पत्थर आगे आप वहाँ पर रोकना पड़े, तो आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि पीछे का जो टायर है वो आपका यूं घूम जाएगा, स्किड कर देगा वहाँ पर वैसी जगहों पर। तो ये ऐसा इशू हो सकता है। कि एक टाइम पर याद होगा आप लोगों को, जब मैं शिमला गया था, काली का टिब्बा गया था, तो वापसी में उस टाइम पर कितनी स्टीप थी, वहाँ पर कितनी बेकार थी वो। तो मुझे सबसे बेकार लगा वो, सबसे बेकार वही था मेरा पहला एक्सपीरियंस, जो मुझे लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया। और अगर ये बाइक ना होती तो उस दिन या तो मैं गिरता या मैं बाइक वहाँ ले ही नहीं जा पाता, मतलब सीधी और साफ बात। तो ये मेरे मन की बात थी। मुझे इस बाइक में एक समस्या ये लगती है इंडिकेटर के ये जो लाइट है यहाँ पर, ये लाइट ऊपर होती तो ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पर बैग रहता है, ज़्यादातर रहता है मेरे पास आगे बैग, तो उस चक्कर में क्या ढक जाता है। बाकी चीज़ों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल से बाकी चीज़ों में मुझे दिक्कत नहीं है। जो ये टर्न इंडिकेटर की लाइट है, इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे, क्योंकि दिन में तो पता नहीं चल पाता, इंडिकेटर का बहुत बार ध्यान नहीं रहता है। राइट मुड़ गए या लेफ्ट मुड़ गए तो होता है क्या कि ब्लिंक करता रहता है, राइट में ध्यान रहता नहीं है।
ज़्यादातर मैं बंद करता हूँ, पर बहुत बार मैंने चेक किया कि नहीं हो पाता है, बहुत बार ध्यान नहीं रहता है। मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया और उसके बाद चलता गया फिर भूल गया, रहता नहीं है ध्यान। तो बहुत बार इस चक्कर में क्या करता हूँ, मेरा उंगल जो है बार मैं इसको टच करता रहता हूँ कि कहीं ये ओपन तो नहीं है, कहीं लेफ्ट राइट तो नहीं जल रखा है। सच बोलूँ मैं ये करता हूँ, फिर बार मैं चेक करता रहता हूँ। आगे बात करूँ मैंने इस बाइक में क्या क्या काम करवाया है। काम मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। जो ज़रूरी चीज़ है वो की है ब्रेक शू और पैर जो है आगे पीछे, ये मैंने चेंज किए हैं। 2 बार चेंज कर चुका हूं मैं। एक बार मैंने 12,000 किलोमीटर किया था और सेकंड टाइम मैंने अभी जस्ट किया है 21 या 22,000 किलोमीटर पे मैंने दोनों के आगे पीछे के चेंज करवाया था। और दूसरी चीज़ मैंने किया है, ये जो क्लच वायर है ना, यहाँ पर से आधे कट चुकी थी, ये मैंने दिल्ली में करवाई थी और ये 17,000 या 18,000 के आसपास ही कट हो गई थी। यहाँ पर से कट हो गई थी, ये यहीं से जो ये यहाँ पर है तार जो है इसकी वो कट हो गई थी। बात करें इस प्रॉब्लम की, क्या प्रॉब्लम हुई है अब तक, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही हुई है, वो है इसका बंद होना, अपने आप बंद हो जाना। जिस वजह से स्पार्क प्लग चेंज करवाने पड़े, जो मैं नहीं करवाना चाह रहा था, बट करंट प्रयाग में मैकेनिक साहब ने बोल दिया कि भाई ये भी समस्या हो सकती है तो करवाने पड़े। दिल्ली वालों ने मना कर दिया था, सर्विस सेंटर वालों ने, बट करवाना पड़ा। बात यह है कि ये बाइक जो है धूप में, ठंडियों के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। खासकर धूप में, अगर धूप में खड़ी कर दो 15-20 मिनट और उसके बाद आप स्टार्ट करके निकल जाओ, तो होता ये है कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद अपने आप बंद हो जाती है, फिर ये स्टार्ट ही नहीं होती थी। तो धीरे धीरे समस्या मैंने सर्विस सेंटर वालों को दिखाई, तो उन्होंने क्या कि ये ढक्कन है, जो ढक्कन है, ढक्कन पर एक रबड़ होता है, उन्होंने वो चेंज किया। उन्होंने सोचा कि गैस बन गई तो इसलिए हो रही होगी समस्या, बट वो समस्या फिर भी सॉल्व नहीं हुई है। फिर हुआ ये कि उसके बाद मैंने यहाँ करंट प्रयाग में दिखाया, उन्होंने कहा कि भाई कार्बोरेटर में ये हो गया, वो हो गया, सो हो गया। भाई मैंने करना भाई, फिर कह रहे मेरे पास छोड़नी पड़ेगी, मैंने करना, फिर मैंने छोड़ी नहीं। फिर क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे नोटिस किया, तो 6-7 महीने से खासकर मैंने जानबूझ के धूप में खड़ी की, फिर चलाना शुरू किया, देखा, नोटिस किया। तो हुआ ये कि मैं ढक्कन खोला बहुत बार, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मैं बंद करता था, रुक जाता था 5-10 मिनट, फिर अपना भी स्टार्ट हो जाती थी। ये सीन होता था कि अपना भी स्टार्ट हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि एक बार कि मैंने क्या किया कि इसका ढक्कन खोला और वक्त से आवाज़ आई, फिर मैं समझ गया कि इसकी गैस बनना शुरू होगी। तो एक बार देखा मैंने, 6-7 बार ट्राई किया ये चीज़, फिर मैं समझ गया कि समस्या गैस की है। तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर लंगासू में मैंने अभी जस्ट 2-3 महीने सर्विस करवाई, तो बंदे से मैंने काम करवाया। तो उस बंदे ने क्या किया, आपको दिखा देता हूँ मैं, कि यहाँ से ये जो दिख रहा है, यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से एक पतली वायर डाली, कहा कि ये ब्लॉक हो रखा होगा, तो इस वजह से ये वो हो रहा है, क्या कहते हैं, गैस नहीं निकल पा रही है। वो बंदे ने ये भी करके देखा, यहाँ तक कि मेरे यहाँ अंदर तक स्क्रैच लगे हुए देख रहे होंगे आप, ये देख रहे हैं आप, सारा टैंक पर स्क्रैच मार दिया बंदे ने, अंदर घुसड़ के वो पाइप, वो वायर को। और ये समस्या अभी भी सॉल्व नहीं, मुझे लगा हो गई बट नहीं हो पाई, और अभी भी समस्या लगातार जारी है। अब पता नहीं, अब आजकल तो मौसम ठीक है, अब जैसे धूप के टाइम पर पता चलेगा क्या हालात हैं फिर। तो ये वाली समस्या सॉल्व नहीं हुई, तो यही सबसे बड़ी समस्या मेरी बाइक में जो सॉल्व नहीं हो पा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।